सोचो, अगर तुमसे पूछा जाए इंसानी तारीख का सबसे पहला गुनाह क्या था? शायद तुम कहोगे खून, शायद तुम कहोगे झूठ, शायद तुम कहोगे शिर्क। लेकिन कुरान एक और सच बताता है। सबसे पहला गुनाह न किसी इंसान ने किया और ना ही वो दुनिया में हुआ। वो गुनाह हुआ जन्नत में, और उस गुनाह ने पूरी इंसानी कहानी का रुख बदल दिया। और सबसे हैरत की बात, वो गुनाह था तकब्बुर। एक ऐसा गुनाह जो आज भी जिंदा है, हर घर में, हर सोसाइटी में, हर इंसान के अंदर। कुरान बताता है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि क्या आप वहां उसे बनाएंगे जो फसाद करे और खून बहाए, जबकि हम आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। ये इंसान की तख्लीक का ऐलान था। फिर कुरान बताता है कि आदम को मिट्टी से बनाया गया, फिर उनमें रूह फूंकी गई, यानी इंसान सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी है। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। ये सजदा इबादत का नहीं था, ये सजदा एहतराम का था, एक इलाही हुक्म था। सब ने सजदा किया, लेकिन एक ने नहीं किया, और वहीं से शुरू होती है सबसे पहले गुनाह की कहानी। कुरान के मुताबिक सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया, लेकिन सिर्फ इनकार नहीं किया, उसने तकब्बुर किया। जब उससे पूछा गया कि तुम्हें सजदा करने से किस चीज ने रोका, तो उसने जवाब दिया कि मैं उससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया और उसको मिट्टी से। यहां एक गहरी सोच छुपी है। उसने अल्लाह के हुक्म को चैलेंज नहीं किया डायरेक्टली, उसने अपनी कंपैरिजन से हुक्म को रिजेक्ट किया। यानी उसने कहा, मेरा असल ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैं झुकूंगा नहीं। यही था पहला गुनाह। न खून, न झूठ, न शिर्क, बल्कि घमंड, अपने आप को सुपीरियर समझना, अपनी असल पर फख्र करना, और अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सोच को ऊपर रखना। यही था तकब्बुर। और इसी ने एक इबादत गुजार को हमेशा के लिए गिरा दिया। सवाल ये नहीं है कि इब्लीस ने क्या किया, सवाल ये है, क्या हम भी कभी अपनी सोच को अल्लाह के हुक्म से ऊपर रख देते हैं? तकब्बुर सिर्फ झुकने से इनकार नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ इतना होता है कि इंसान सोचता है वो ज्यादा जानता है।